बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज के जो हमारा पहला करंट अफेयर और मैप लर्निंग है वो है रशिया डजंट वांट बाल्टिक सी टू बी अ नेटो लेक। तो सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड जानना है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और रशिया है इनकी आपस में मुखालफत है और यूरोपियन कंपनी की बनाई हुई मिलिट्री अलायंस नेटो जिसके 32 मेंबर्स हैं ये रशिया के अगेंस्ट है। मैं आपको कंसाइज और प्रिसाइज समझा रहा हूं कि नेटो की दुश्मनी है रशिया के साथ। तो अब रशिया क्या कहता है कि बाल्टिक सी जो कि यहां पे मौजूद है, जहां पे मैं रेड सर्कल और टिक का निशान डायग्राम में कर रहा हूं, बाल्टिक सी को दुश्मनी का गढ़ या दुश्मनी की जगह नहीं बनाना चाहता रशिया। शॉर्ट वर्ड्स में बाल्टिक सी में कोई वो जंग नहीं लड़ना चाहता रशिया नेटो के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। ये न्यूज इटसेल्फ कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट ये बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस को जन्म दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, नेटो आपको पता होना चाहिए, 32 मेंबर्स का मिलिट्री अलायंस। नेटो दुश्मन है रशिया का या रशिया दुश्मन है नेटो का। दूसरी बात, तीसरी चीज, बाल्टिक सी यूरोप में मौजूद है। बाल्टिक सी कहां पे लोकेटेड है? अक्सर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि कौन सा सी कहां पे है। तो बाल्टिक सी इज लोकेटेड इन यूरोप। अब एक और इंपॉर्टेंट, कुछ स्टेट्स हैं जिन्हें बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। उन स्टेट्स को बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन सी स्टेट्स कहा जाता है? इस्टोनिया और लेत्विया और लिथुआनिया। ये तीन कंट्रीज हैं। बड़ी मजे की मैं आपको ट्रिक करवाऊंगा कि आपकी जो उस्तानी है वो आपको लातें मारती है, टांगे मारती है और लित्तर मारती है, यानी जूते मारती है। तो उस्तानी से एस्टोनिया, लातों से लतविया और लित्तर से लिथुआनिया। तो बाल्टिक स्टेट्स कितनी है? ये तीन है। बाल्टिक स्टेट्स कहां पे हैं? ये यूरोप में हैं। और बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। अब चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। बल्गेरिया एंड रोमानिया दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज हैं, बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ शेंजेन जोन। तो आपको बड़े मजे की करंट अफेयर्स विद ब्रीफ बैकग्राउंड। शेंजेन जोन्स कौन से होते हैं? जो कि फ्री ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा रिस्ट्रिक्शन या विदाउट एनी बॉर्डर कंट्रोल। तो शेंजन एरिया कौन सा होता है? जो एरियाज जिसमें फ्री, सिर्फ यूरोपियन यूरोपियन ये कंट्रीज हैं, ये नहीं कि दूसरे अदर कॉन्टिनेंट्स वाले। तो दो ब्रीफ बातें, शेंजन जोन कौन से हैं? जिसमें फ्री, विदाउट बॉर्डर, विदाउट वीजा कंट्रोल। और दूसरा, ये सिर्फ यूरोप के कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो बल्गेरिया और रोमानिया को फुल मेंबरशिप मिल गई है शेंजन एरियाज की। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रेकमेंड्स रेस्ट ड्यूरिंग जॉब। अब ये इन्होंने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पास लेता हूं, इन्होंने कुछ कंट्रीज को नॉमिनेट किया है कि वहां पे रेस्ट ड्यूरिंग जॉब कम है, वर्किंग आवर्स के दौरान रेस्ट कम है, तो वो ज्यादा बढ़ाई जाए। स्पेशली इन्होंने फोकस किया है गारमेंट्स फैक्ट्री के ऊपर। तो गारमेंट्स फैक्ट्री इतना करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या है? आईएलओ ने रेकमेंड कहां कहां पे किया है। तो चलते हैं वो शहर देखते हैं। कराची पाकिस्तान में है, ढाका बांग्लादेश में है, हनोई एंड होची मिन सिटी। अब होची मिन सिटी आया हुआ है पास पेपर्स में भी, और हनोई भी। ये दोनों वियतनाम के शहर हैं। तो ये न्यूज इटसेल्फ एक जीके का बहुत बड़ा जो है वो समुंदर लिए हुए है कि हनोई और होची मिन सिटी कहां पे हैं। दीज आर लोकेटेड इन वियतनाम। फोनम फेन ये कहां पे लोकेटेड है? और ये कैपिटल भी है कंबोडिया का, साउथ ईस्ट एशिया में। वियतनाम इज आल्सो लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। बांग्लादेश एंड कराची, बांग्लादेश, ढाका और कराची लोकेटेड इन साउथ एशिया। टाइम मैगजीन नेम्ड ट्रंप
पर्सन ऑफ द ईयर मार्किंग इट्स सेकंड टाइम। कौन, अब ये दो न्यूज आएंगी, दो तरीके से सवाल आ सकते हैं। कौन से मैगजीन ने ट्रंप को 2 दफा पर्सन ऑफ द ईयर कहा? टाइम मैगजीन ने। टाइम मैगजीन ने ट्रंप को कितनी दफा पर्सन ऑफ द ईयर कहा? 2 बार कहा। और अगला मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, भाई कौन सा कंट्री है जिसके एक साल में 4 बार प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसे आपको नहीं बताएगा। फ्रांस इज द कंट्री जिसके 2024 में 4 बार जो हैं वो आप लोगों के चेंज हो चुके हैं। तो भाई मैक्रोन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस, ये पता होना चाहिए। और मैक्रोन नेम्ड फ्रांसियोस जो है प्राइम मिनिस्टर जो है 2024 में, चौथी बार जो उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो दोबारा ब्रीफ करता हूं, मैक्रोन प्रेसिडेंट ने फ्रांसियोस को चौथा प्राइम मिनिस्टर जो है 2024 में नॉमिनेट किया है। और एक साल में 4 बार किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है? वो है फ्रांस। रशिया गेव असाइलम, सियासी पनाह टू सीरियन प्रेसिडेंट अल असद। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, इंडिया ने किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर को सियासी पनाह दी थी? बांग्लादेश की हसीना वाजिद को। रशिया ने किस कंट्री को असाइलम दिया प्रेसिडेंट को? बशरुल असद को, सीरिया के प्रेसिडेंट को। साउथ कोरिया लास्ट कॉन्फ्रेंस में बताया था शॉर्ट मार्शल लॉ लगाया था कुछ घंटों का। प्रेसिडेंट यो सुक योल बैंड फ्रॉम लिविंग द कंट्री, और इसको इम्पीचमेंट भी कर रहे हैं, सरकारी सजा का भी जो है वो हकदार ठहरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कौन सा कंट्री वर्ल्ड बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मुब्तला है? इट इज द अफ्रीकन कंट्री सूडान। सूडान इज फेसिंग वर्ल्ड बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होप्ड फॉर ला नीना। ला नीना क्या है? लोअर टेम्परेचर फिनोमिना। भाई एक अमल जिससे टेम्परेचर लो हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ला नीना। एक्चुअली ये बात समझाना थी, स्लाइटली ऑपोजिट द वार्मिंग फिनोमिना, वार्मिंग का अमल एल नीनो। तो दो बातें याद रखें, व्हाट इज द एल नीनो? टेम्परेचर का हाई होना, ला नीना टेम्परेचर का लो होना। और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत मजे की ट्रिक, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट W से होगा और O पे खत्म होगा उसका हेडक्वार्टर जिनेवा बेस्ड होगा। और जिनेवा कहां पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। भाई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, सऊदीया बिकेम द होस्ट ऑफ फीफा 2034, 2034। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसे तो करंट अफेयर्स हमने किए ही नहीं थे। तो ये बात याद रखें, जो कि रिसेंट मीडिया पे डिस्कस होता है उसी चीज को PPSC FPSC पेपर्स में ले आता है। तो 2034 का होस्ट कौन है? सऊदीया इसका होस्ट है फीफा फुटबॉल का। 26 का USA, कनाडा और मेक्सिको। और बड़ा इंपॉर्टेंट जीके सर वलीद ने मैच कर दिया, भाई इन कंट्रीज को नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी कहा जाता है। 2030 का होस्ट कौन है? स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को। स्पेन पुर्तगाल यूरोपियन और मोरक्को इज द अफ्रीकन कंट्री। नूह भट्ट पाकिस्तानी वन गोल्ड मेडल एट एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024, और कितना वेट उठाया? 400 किलोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। इमाद वसीम और मोहम्मद आमर का नाम आप लोगों ने याद रखना है। यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान टू ज्वाइन ब्रीथ पाकिस्तान क्लाइमेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, रिचार्ज पाकिस्तान जो है वो फ्लड के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान टू ऑफर 300 स्कॉलरशिप्स टू विच कंट्री? बांग्लादेश। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान ने 300 स्कॉलरशिप किस कंट्री को दिए? बांग्लादेश को। जापान अनाउंसेस $3.1 मिलियन फॉर पोलियो वैक्सीन इन पाकिस्तान। भाई पोलियो पे बहुत काम हो रहा है, लास्ट टाइम बताया भी था कि पोलियो के 52 केसेस पाकिस्तान में
24 में आ गए हैं। तो कौन सा कंट्री पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है? जापान। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल पास्ड इन द सेनेट। भाई नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का क्याम किया जाएगा, इस्लामाबाद में क्याम किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी मजे की बात बता दूं, पीपीएससी में भी सीट्स आई हुई थी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की। इट इज द अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड सेकंड लैब, दुनिया में ये सेकंड लैब है और एशिया की लार्जेस्ट लैब है। ये पाकिस्तान का एक और रिकॉर्ड भी है। फर्स्ट फीमेल सीएम पंजाब, सबको नाम पता है, मरियम, ठीक है। और ये आप लोगों की विजिट कर रही हैं चाइना को, 9 दिसंबर से शुरू किया और अब तक ये चाइना में ही मौजूद हैं। तो भाई मरियम नवाज फर्स्ट फीमेल सीएम जिनके पास रिकॉर्ड आ गया कि इन्होंने चाइना का विजिट किया। अब हम रैंकिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान एट दी 100th नंबर आउट ऑफ दी 11 कंट्रीज इन मोबाइल इंटरनेट स्पीड। तो भाई स्पीड का तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। तो दुनिया में 100वें नंबर पे आया है 111 कंट्रीज में से। और ब्रॉडबैंड की स्पीड में से 141वें नंबर पे आया है 158 कंट्रीज में से। लोएस्ट 12% रैंकिंग पाकिस्तान की हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यू प्राइज, न्यू अवार्ड का बताने जा रहे हैं सरवलीद। गोल्डन बेल प्राइज क्या होता है? नोबेल प्राइज ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। जो कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग मशीन्स हैं इनके अंदर दिया जाता है। तो गोल्डन बेल का दूसरा नाम नोबेल प्राइज ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। अच्छा याद रखिएगा, इसका वो जो 6 कैटेगरीज वाले नोबेल प्राइज हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक और नेम अल्टरनेट है गोल्डन बेल प्राइज का। और ये पाकिस्तानी जुबैर खालिद को भी दिया गया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट। 3 तरीके से एमसीक्यू आ सकते हैं। गोल्डन बेल प्राइज का दूसरा नाम, और ये पाकिस्तानी किस साइंटिस्ट को दिया गया। पर्सनैलिटीज का जिक्र करते हैं। हयात तहरीर अल शाम, भाई ये शाम के जो बागी थे जिन्होंने शाम का तख्ता उल्टा है, वो तंजीम का नाम है। तो तंजीम का नाम क्या है? हयात तहरीर अल शाम। ये याद रखें। अबू एम अल गुलानी, मोहम्मद अल गुलानी। पाकिस्तान के एम्बेसडर रिजवान सईद शेख, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? मंसूर उस्मान अवान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, बाल्टिक सी। बाल्टी में बहुत थोड़ा पानी आता है। हमने क्या ट्रिक लगाई है? बाल्टी में बहुत थोड़ा पानी आता है। तो थोड़ा से स्टूडेंट स्मॉल आप लोगों ने याद रखना है, और बाल्टी से बाल्टिक सी आप लोगों ने याद रखना है। स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर क्या है? 1990 है। और स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि तमाम लोग इस चीज से फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले हफ्ते इन्हीं न्यूज के साथ, इन्हीं ट्रिक्स के साथ और इन्हीं करंट अफेयर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।